वेलकम बैक दोस्तों। मिश्रा टेक्निकल इंस्टीट्यूट MCB में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम दोस्तों पढ़ाएंगे टेंस। टेंस मतलब होता है दोस्तों काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। दूसरा दोस्तों होता है पास्ट टेंस। तीसरा दोस्तों होता है फ्यूचर टेंस। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं टेंस तीन प्रकार का होता है दोस्तों। पहला प्रेजेंट टेंस दोस्तों, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों होता है वर्तमान काल। पास्ट मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। दोस्तों फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। दोस्तों टेंस तीन प्रकार के होते हैं, इतना तो आपको पता हो गया दोस्तों। अब ये हमको जानना है प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। जैसे पहले होता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है परफेक्ट टेंस। दोस्तों चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीनों के प्रत्येक के चार चार भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है दोस्तों परफेक्ट टेंस, चौथा होता है दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं प्रत्येक को हमको पढ़ना है। यहाँ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा दोस्तों। इसमें पास्ट लगा देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर लगा देंगे दोस्तों, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों हमको पढ़ना है प्रत्येक का एक एक भाग। पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए दोस्तों, शार्ट स्क्रीन लेना तो शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पढ़ना है हमको दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है वर्तमान अनिश्चित काल। दोस्तों अब इसका क्या होता है, इसका पहचान होता है दोस्तों। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ता वर्ब में लगा दिख जाएगा तो आप मान लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दोस्तों इसका पढ़ना है सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस क्या कितने होते हैं, चार होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है दोस्तों निगेटिव, तीसरा होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों सकारात्मक
सकारात्मक वाक्य। और दोस्तों अफर्मेटिव का रूल होता है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे मैथ में फार्मूला होता है वैसे सेंटेंसेस बनाने के लिए फार्मूला होता है। तो सबसे पहले दोस्तों होता है सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों होता है सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों होता है वर्ब, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म वनएसटी, उसके बाद होता है दोस्तों वर्ब में यस या यस, उसके बाद दोस्तों होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों होता है अदर, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, अदर वर्ड, अदर वर्ड। दोस्तों कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों ये हमको निश्चित करना है यस या यस का प्रयोग कब यूज होता है, यस या यस का। अगर दोस्तों वर्ब के लास्ट अक्षर मान लो जैसे वाई है, वाई के पहले ए वाबिल आ जाए, ए ई आई ओ यू आ जाता है दोस्तों, तब हम यस का प्रयोग करते हैं, तब यस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे आ जाएगा प्ले, प्ले में वाई के पहले ए आ गया दोस्तों। अब देखो ए वाबिल है ना, वाई के पहले आए तो हो जाएगा अपना प्लेज। समझ में आया दोस्तों, ये आपका क्लियर हुआ। अब दोस्तों आप यस का प्रयोग कब करते हैं लिखना है, लिख लो इसमें, जैसे प्ले तो वाई पहले आ गया प्ले। अब दोस्तों यस का प्रयोग कब करते हैं, जब सी एच और डबल यस यस और ओ आ जाए तब हम यस का प्रयोग करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब जैसे आ जाए वाच, देखो दोस्तों सी एच आ गया ना, तो इसमें यस का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा वाचेस दोस्तों। अब डबल एस हो गया तो लिखेंगे जैसे दोस्तों पास, पास में डबल एस आया तो एस का प्रयोग हो जाएगा, पासेस हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यक्स है तो जैसे आ जाएगा फिक्स, फिक्स है तब एस का प्रयोग फिक्सेस हो जाएगा दोस्तों। ओ का प्रयोग कब होगा, जब आए गो तो ओ का प्रयोग होगा, हो जाएगा गोज। कितना आया ना समझ में दोस्तों। शार्ट स्क्रीन लेना हो तो शार्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। अब दोस्तों एग्जाम्पल हमको करना है। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल जैसे वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों को अब ये वह तो स्कूल जाता है, अब ये हमको क्लियर करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो दोस्तों एक ट्रिक होता है सब्जेक्ट पता करने के लिए कि कौन जाता है। देखो कौन, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए कहाँ और क्यों। और वर्ब में लास्ट में ना आए या काम करने की बात करे, वर्क करने की बात करे, तो वर्ब करना का जो वर्ब काम करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट जैसे कौन स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है तो वह तो हो गया अपना सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, स्कूल जाता है तो अपना हो गया ऑब्जेक्ट। और जाना या जाता काम होना है ना, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब। अब दोस्तों इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, और हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों मिस्टेक हो गया था, फिर से सुनिए, हिंदी में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट है दोस्तों क्या, ही और ही या सी। दोस्तों अगर टी होता तो हम सी लगा देते, लेकिन ये ही। उसके बाद वह क्या कह रहा है, वर्ब क्या है दोस्तों, गो। जैसा कि आप लोग जानते हैं ओ आ गया, तब ओ आ गया तो दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का, हो जाएगा गोज। उसके बाद दोस्तों टू, फिर क्या हो जाएगा स्कूल। समझ में आया दोस्तों एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल।
ये आपको क्लियर हुआ दोस्तों। और लिखिए जैसे, और लिखो दोस्तों, जैसे सीता पानी भरती है। अब देखो दोस्तों, सब्जेक्ट पता करो कि कौन पानी भरता है, तो सीता अपना हो गया सब्जेक्ट, पानी हो गया ऑब्जेक्ट, और भरती है तो हो जाएगा वर्ब। तो सबसे पहले दोस्तों होगा सीता, सीता। उसके बाद दोस्तों भरना को होता है स्पेलिंग फील, और इसका यस लगाएंगे फील्स आ वाटर। जैसा कि आर्टिकल आ का प्रयोग हुआ दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं आ से लेकर आहा तक या ए ई आई ओ यू वावेल आ जाए तब हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों हो जाएगा एप्पल, एप्पल, एप्पल में आ से हुआ ना तो एन एप्पल होता है, बाकी सभी के साथ ए का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों वाटर वा से होता है, इसीलिए आ वाटर हुआ। ठीक है दोस्तों। और लिखिए दोस्तों दूसरा नंबर, तीसरा, ये तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिखो। जैसे रामू, रामू फुटबॉल खेलने, फुटबॉल खेलता है दोस्तों, खेलने नहीं, खेलता है। अब देखो दोस्तों, रामू क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो हो जाएगा रामू, रामू। देखो दोस्तों सब्जेक्ट हुआ रामू, उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो हो जाएगा दोस्तों प्ले। अब देखो दोस्तों वाई के पहले ए आ गया, वाबिल है ए, तो हो जाएगा प्लेज। उसके बाद दोस्तों क्या खेलता है, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलता है। कौन खेलता है, रामू फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब इसी तरह दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और करना हो तो कर लीजिए। जैसे श्यामू बाजार जाता है, श्यामू, श्यामू और जोड़ दीजिए रामू, और रामू बाजार जाते हैं, जाते हैं। तो दोस्तों कौन बाजार जाता है, रामू जाते हैं, रामू और श्यामू बाजार जाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया, बाजार अपना हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट, और जाते हैं दोस्तों हो जाएगा वर्ब। तो सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा दोस्तों श्यामू, श्यामू एंड रामू, रामू। उसके बाद दोस्तों गो, ओ आया तो यस गोज टू मार्केट, मार्केट। क्लियर हो दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।